गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2020 और रॉयल्स एजुकेशन आप सभी के लिए लेके आया है करंट अफेयर्स सेशन। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको बता दूं कि अभी पिछले 4-5 दिनों से ये सेशन नहीं आ रहा था क्योंकि देयर वाज सम प्रॉब्लम, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज़। सो बट अभी हम इसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आइए आज के इश्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमएफ की। ठीक है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? आईएमएफ की हाल ही में एक मीटिंग अटेंड की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो दैट्स वाई आईएमएफ के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान में इसमें 189 मेंबर्स हैं, 189 सदस्य राष्ट्र हैं। आईएमएफ का टारगेट क्या होता है, पर्पज़ क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला इसका उद्देश्य ये है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन लाया जाए। जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है, मतलब विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को कोऑपरेट किया जाए, ये इसका पहला टारगेट है। इसके बाद इसका टारगेट ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर की जाए पूरे ग्लोबल सिनेरियो में, मतलब पूरे विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, आर्थिक स्थिरता रहे। कि ऐसा ना हो कि किसी देश में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी देश में बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, है ना। इसके बाद एक और इनका जो पर्पज है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, है ना, हाई एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक गरीबी को कम करने का ये लक्ष्य, ये सारे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव्स हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रेटन वुड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम जानते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कहाँ है? न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में है। जुलाई 1944 में ये मीटिंग हुई थी। तो वहाँ इस मीटिंग में आईएमएफ का जो नींव है वो रखी गई, आईएमएफ की अवधारणा रखी गई। ठीक है, देखिए कोई भी स्टेट, चाहे वो यूएन का मेंबर हो चाहे ना हो, वो आईएमएफ का मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है आपसे, यूपीएससी एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि आईएमएफ देश के सदस्यों के लिए क्या ज़रूरी है। नीचे दिया रह सकता है, नीचे पॉइंट में दिया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य होना, तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यूनाइटेड नेशन का सदस्य आप होइए या ना होइए, बट आप आईएमएफ का सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, जो दूसरा और लास्ट इशू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज इश्यूज़ काफ़ी कम थे, इसलिए मात्र 2 ही इश्यूज़ मैं लेके आया हूँ। हमारा टारगेट है कि हम उन्हीं सिर्फ खबरों की बात करें जो यूपीएससी की रिलेवेंस के उसमें है ना, इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने न्यूज़ निकाली, न्यूज़पेपर निकाला और 50 न्यूज़ निकाल के रख दी। नहीं, इस सेशन में क्या होगा कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है, हम सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो कपिला कलम प्रोग्राम क्या है? कपिल कलम प्रोग्राम श्री रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया, कपिला कलम प्रोग्राम। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि अगर कोई खोज करते हैं तो उस खोज करने वाला जो होता है, आविष्कारक, जो इन्वेंटर होता है, उसके पास अपनी खोज का अधिकार होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो कपिला कलम प्रोग्राम के तहत लोगों के जागरूक किया जाएगा कि भाई आप जो खोज करते हो उसका आप पेटेंट करवा लो। पेटेंट करवाने का मतलब ये होता है कि किसी खोज का पेटेंट अगर आपने करवा लिया तो अब उसे यूज़ करने का, उसे इस्तेमाल करने का, उसे बेचने का सारा अधिकार सिर्फ आपके पास ही है, क्योंकि आपने ही उस आविष्कार को किया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों में फैलानी है कि भाई आप इन्वेंशन करोगे तो अपना पेटेंट भी आप करवा लो। तो यानी इसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कपिला कलम प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। oaditya900@gmail.com मेरा मेल है, आप इस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। मिलते हैं कल।